अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास SM Yusuf की कैलकुलस उसकी एक्सरसाइज 8.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। शो दैट दी स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये दी कि x+3/2 इक्वल y-4/-7 इक्वल z/3। ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पैरेलल टू दी प्लेन 4x+2y+2z इक्वल 9। मतलब ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक प्लेन है, ये वाला प्लेन, ठीक हो गया। अब ये लाइन जो है इस प्लेन के पैरेलल है, इसे लाइन एल कह देते हैं, ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये चीज़ हमने शो करवानी है, सॉरी, कि ये लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है। अब हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी है? x+3/2 y-4/-7 इक्वल z/3 r λ1 μ1 γ1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो क्या है हमारे पास? 2 -7 और 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए इस स्ट्रेट लाइन के, ठीक हो गया। अब हम इस प्लेन को देखते हैं। कोई भी प्लेन होता है तो उसकी एक नॉर्मल लाइन होती है ना। ये प्लेन है, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी नॉर्मल लाइन है, एल किया इस प्लेन की, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक हो गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल लाइन ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन था? ये वाला, 4x+2y+2z इक्वल 9। इस प्लेन की जो नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? r, ये λ1 μ1 γ1 थे ना, तो हम लेके λ2 इक्वल, इनके कोफिशिएंट्स होते हैं x y z के, 4 μ2 क्या आएगा? 2 और γ2 आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक हो गया। अब देखिए हमने शो के करवाना है कि ये जो हमारे पास प्लेन और लाइन क्या है? पैरेलल है। लेकिन इस प्लेन का जो हमारे पास नॉर्मल लाइन है वो इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। स्ट्रेट लाइन एंड नॉर्मल लाइन ऑफ द प्लेन आर परपेंडिकुलर। वो हमने लाइन को और प्लेन को पैरेलल प्रूव करना है, लेकिन इस प्लेन के जो हमारे पास नॉर्मल लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम इक्वल 0 होगा। इसके डायरेक्शन रेशियोज के हमारे पास क्या है? λ1 λ2 प्लस μ1 μ2 प्लस γ1 γ2 इक्वल 0। डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट की और उनका सम करके इक्वल 0 क्या इनका? 2 4 2 × 4 प्लस -7 × 2 प्लस 3 × 2 इक्वल 0, -14 प्लस 6 और 4 2 ज़ार 8, 8 और 6 14 प्लस 14 -14 0 इक्वल 0 आ गया। तो इससे क्या शो हो रहा है? अगर ये देखें, इससे ये शो हो रहा है कि हमारे पास ये नॉर्मल लाइन और ये स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। जब ये नॉर्मल लाइन और स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्मल लाइन जिस प्लेन की है वो प्लेन इसके पैरेलल है। पैरेलल था तब भी उसकी नॉर्मल लाइन जो है वो उसकी दूसरी जो स्ट्रेट लाइन थी उसके परपेंडिकुलर आई है। सेटिस्फाई हो गया। सो स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू गिवन प्लेन, ठीक हो गया। प्लेन के पैरेलल आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो वो भी सेम इसी तरह, उसमें परपेंडिकुलर करना है। जब परपेंडिकुलर करेंगे तो उसकी नॉर्मल लाइन उस लाइन के पैरेलल आ जाएगी। तो यहाँ पे से स्टेप चेंज होगा, ये परपेंडिकुलर के लिए किया वो हमने पैरेलल के लिए करेंगे, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। शो दैट दी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दी है, इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन के परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो ये लाइन इस तरह नहीं आएगी, अब कैसे हो जाएगी? इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये इस तरह आ गई लाइन, ठीक हो गई। ये लाइन है इसके परपेंडिकुलर आ गई, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो जो प्लेन है इसकी एक नॉर्मल लाइन भी वो नॉर्मल लाइन लगा दी, ठीक हो गई। डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखा हो उसी चेंज करती जाऊंगी। ठीक हो गया। डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन लिखी, r λ1 μ1 γ1 1 2 3 यानी कि इसके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक हो गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल लाइन, ये भी नॉर्मल लाइन, ये प्लेन है ना, इसकी नॉर्मल लाइन ऑफ अ प्लेन, ये प्लेन इसकी नॉर्मल लाइन
आर ये नॉर्मल लाइन हमारे पास क्या है, प्लेन क्या 4x प्लस यहाँ से ये चेंज है इक्वल 0, ये हमारे पास प्लेन है। ठीक हो गया। तो ये λ1 4 आ गया, λ2 4 आ गया, μ2 हमारे पास 8 आ गया और γ2 हमारे पास 12 आ गया। ठीक हो गया। अब ये देखिए स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो लाइन थी ये परपेंडिकुलर थी ना प्लेन की, अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो प्लेन की जो नॉर्मल लाइन है उसके क्या आ रही है, ये पैरेलल आ रही है। स्ट्रेट लाइन एंड नॉर्मल लाइन ऑफ प्लेन आर पैरेलल, यहाँ से ये चेंज होगा। पैरेलल है, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो उसके लिए क्या होता है, उनके डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक हो गया। तो प्रोपोर्शनल करेंगे λ1 ओवर λ2 इक्वल μ1 ओवर μ2 γ1 ओवर γ2। λ1 हमारे पास 1 है, λ2 हमारे पास 4 है, μ1 हमारे पास 2 है और μ2 हमारे पास 8 है, γ1 हमारे पास 3 है और γ2 हमारे पास 12 है। 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 1/4 1/4 सेटिस्फाई हो गया। तो जब ये प्लेन की नॉर्मल लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन जो थी वो आपस में पैरेलल आ गई, तो इसका मतलब नॉर्मल लाइन तो उसका परपेंडिकुलर होती है ना प्लेन का, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन और प्लेन जो है आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन में थी x इक्वल mc प्लस ए, y इक्वल nc प्लस बी may lie in the plane ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल 0। मतलब वो उन्होंने हमें एक प्लेन दिया है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन दी है, ये प्लेन है। ठीक हो गया। वो कह रहे हैं ये प्लेन जो है इसमें हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके थ्रू ये लाइन जो है प्लेन के अंदर लाई करती है। फॉर एग्जांपल अभी प्लेन के अंदर लाई नहीं करती, कुछ उसका हिस्सा जो है वो प्लेन से बाहर है, कुछ प्लेन के अंदर है। वो कह रहे हैं कि अब वो कंडीशन हमें बताए जिसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है वो इस प्लेन के अंदर लाई करे। ठीक हो गया। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है और वो ऊपर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्लेन हमारे पास क्या दिया हुआ है, द गिवन प्लेन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल 0। ठीक हो गया। ये प्लेन दिया हुआ है, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं और यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम आगे करते हैं। इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। दी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कौन सी थी, x इक्वल एम जी प्लस ए, वाई इक्वल एन जी प्लस बी। ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल एम जी, वाई माइनस बी इक्वल एन सी। ठीक हो गया। ये n को इधर ला के डिवाइड करते, इसके m को इधर ला के डिवाइड करते, मैं इसी स्टेप में कर रही हूँ। ठीक हो गया। अब जिसके ओवर में कुछ ना उसके ओवर 1 लिख सकते हैं ना, इसे इक्वेशन 2 कहें, इसे इक्वेशन 3 कहें। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से क्या आएगा, x माइनस ए ओवर एम इक्वल y माइनस बी ओवर एन इक्वल जी ओवर 1। ये भी जी ओवर 1 है, ये भी जी ओवर, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई इज सिमेट्रिक फॉर्म। द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, ये स्ट्रेट लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म आ गई। अब यहाँ से हम x, y और z जो है उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक पॉइंट आ सके जो इस लाइन पे हो। x इक्वल, इसे लेट t इक्वल कर लेते हैं पैरामीटर के, तो x इक्वल आएगा, ये m उधर जाके t से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। y इक्वल एन टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b का उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा। z इक्वल 1t से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। तो इससे हमारे पास पॉइंट अगर p बनाए तो क्या बनेगा, एम टी प्लस ए एन टी प्लस बी और t। ठीक हो गया। यही इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन थी, इसी से पॉइंट बना तो इसी लाइन का ही पॉइंट बनेगा ना। इस लाइन की इक्वेशन थी तो इस लाइन का पॉइंट बन गया। ठीक हो गया। अब हम लेट कर लेते कि ये जो एक पॉइंट जो इस लाइन पे भी हो और इस प्लेन के अंदर भी हो, लेट कर लेते कि वो पॉइंट जो है वो उसमें टी की जगह टी नॉट पुट कर लेते हैं। ठीक हो गया। यही पॉइंट लेंगे, उसमें टी की जगह टी नॉट पुट कर देंगे, तो हमारे पास पी इंटू टी नॉट, मतलब टी की जगह टी नॉट, तो वो क्या आ जाएगा, पी हमारे पास एम टी नॉट प्लस ए एन टी नॉट प्लस बी और टी नॉट।
ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आ गया, हमने लेट कर लिया है जो इस लाइन पे भी है और इस प्लेन के अंदर भी है। ठीक हो गया। अब हमें टी नोट की वैल्यू, अगर वैसे सिंपली हम सॉल्व करते हैं तो हमें टी नोट की वैल्यू चाहिए होती है। हम टी नोट की वैल्यू पुट फाइंड करके इसी पॉइंट में पुट कर दे तो हमें पास पॉइंट आ जाता है जो इस प्लेन के अंदर भी हो और इस पॉइंट लाइन के ऊपर भी लाई करता हो। ठीक है, लेकिन हमें पॉइंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें वो कंडीशन चाहिए, हमें वो कंडीशन चाहिए। अब हमारे पास पॉइंट आ गया है। ठीक हो गया, तो इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक हो गया। ये जो इक्वेशन थी प्लेन की इक्वेशन थी ना, प्लेन की इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देंगे जो इस लाइन पे लाई करता है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाए, कंडीशन आ जाएगी, ए एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एम टी नोट प्लस ए प्लस बी, वाई की जगह आ जाएगा एन टी नोट प्लस बी प्लस सी, और जी की जगह आ जाएगा टी नोट प्लस डी इक्वल 0। अब हम पहले वो वैल्यूज़ लिखते हैं जिनके साथ टी नोट नहीं है। अगर ए मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ टी नोट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए इंटू ए। अब बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी इंटू स्मॉल बी। अब सी वाले के साथ तो टी नोट है वो लिखने की जरूरत नहीं, डी। ठीक हो गया। प्लस अब टी नोट कॉमन ले लेते हैं, जिसके साथ टी नोट है वो लिखेंगे, ये बन जाएगा ए एम टी नोट तो कॉमन ले लिया तो ए एम रह जाएगा, प्लस ये बी एन रह जाएगा और इसका टी नोट कॉमन चला गया, ये प्लस सी रह गया इक्वल 0। ठीक हो गया। अब हम इसे लिखेंगे कैपिटल ए प्लस बी प्लस डी इक्वल 0, और ये ए एम प्लस बी एन प्लस सी इक्वल 0। ये हमारे पास कंडीशन आ गई है जहाँ ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इस प्लेन में प्लेन के अंदर लाई करती है। ठीक हो गया। यही हमने कंडीशन जो थी वो फाइंड करनी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।